हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, जिसका नाम है इंजेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशनव ब्लॉग्स। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की भुजिया, जिसमें आलू मैंने छोटा छोटा पतला पतला काट के थोड़े से ज़्यादा से ऑयल में भून लिया। जब ये गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया हल्दी और धनिया, और नमक मैं पहले डाल चुकी थी। अब इसको थोड़ी देर में और भून लूँगी, और फिर इस तरह भून भून करके बहुत ही अच्छी सी भुजिया तैयार हो जाती है। और अब मैं इसको कढ़ाई में से पलट लूँगी बर्तन में। बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी के साथ, पराठे के साथ। और अब मैंने यहाँ पे लगा लिया था आटा, और एक पराठा मैं सेक भी चुकी हूँ। और अब बनाऊँगी दूसरा पराठा। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया था, तो अच्छा लगता है। हनी का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, तो हनी ब्रेकफास्ट करके भी जाएगा और अपने लंच बॉक्स में लेके भी जाएगा। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों बड़ी तबीयत खराब हो गई। होली तो हमारी निकल गई, पर होली के बाद में तबीयत खराब हो गई। बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया मुझे रात से फीवर था और मॉर्निंग तक, और अभी इवनिंग हो रही है। तो मैंने दाल और चावल वगैरह बनाया था। अब वो तबीयत खराब होने की वजह से फिर मैं उस दाल में ना तो छौंक लगा पाई, ना राइस जो है वो ऐसे ही बन के एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। हनी शाम को एकेडमी से आया ना, तो उसको भी फीवर है ना, मुझे भी और उसको भी। वो बैठा नहीं, बोला बैठूंगा नहीं मम्मी, अगर बैठ गया तो फिर पता नहीं मैं जा पाऊँ मेडिकल स्टोर की ना जा पाऊँ। और बस बैग रख के तुरंत मेडिकल स्टोर गया, मेडिसिन लेके आया, और हम दोनों ने मेडिसिन खाई। हनी को तो मैंने दूध दे दिया था, और 2 ब्रेड मैंने क्या दिया, उसने खुद ही ले लिया था, और 2 ब्रेड खा ली, क्योंकि कौन ही खाना बनाता। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, बड़ा फीवर हो गया था। फिर जो हम दोनों सो गए, और आज फिर हनी एकेडमी भी नहीं गया, क्योंकि उसे बहुत बुखार था। तो उसने फ़ोन कर दिया वहाँ मैम को, तो उसने छुट्टी ले ली। अब जो है सारी तो दाल हमारी ख़राब हो गई, और सारे राइस ख़राब हो गए हमारे। अब मैं उन सबको फेंकूँगी। अब इवनिंग है ना, तो कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। मैं उससे पूछा क्या खाओगे, तो कहते सैंडविच खाऊंगा। तो मैंने सोचा प्याज और टमाटर मेयोनीज वाला बना देती हूँ। कहता नहीं मम्मी, मेरा आलू वाला खाने का मन है, चटपटा सा। तो बस मैं थोड़ा सा उठी, अपने को थोड़ा सा रेडी किया। और दोस्तों, तबीयत मेरी चाहे जितनी मर्जी ख़राब हो जाए लेकिन मेरे चेहरे से कभी नहीं लगता कि मैं इतनी बीमार हूँ, है ना। ये गॉड गिफ्टेड हूँ मैं इस मामले में। अंधेरा बहुत आता है, बड़ी थोड़ी दिक्कत सी होने लगती है। अब ठीक है ना। मन नहीं हो रहा मेरा, पर मैं उठ गई। मैंने कहा चलो, मेडिसिन खाई तो उससे थोड़ा आराम तो मिल गया मुझे। अब मैं सारी दाल फेंकूंगी, क्योंकि ख़राब हो गई है ना, ख़राब भी किसी को नहीं दे सकते। और यहाँ गाय वाय का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इतना अंदर रहते हैं ना, तो गाय बाहर आती होगी, हम कौन ही देखने जाएंगे कहाँ पे गाय आ रही है, क्या हो रहा है। इसलिए तो उतना बनाती नहीं हूँ मैं, उतना ही बनाती हूँ जितना हम लोग यूज़ कर लें। पर आज जो है ना, दाल चावल सब फेंकने पड़ेंगे। बड़ा मलाल हो रहा है अंदर में, क्योंकि मैं फिर सुबह बनाती हूँ ना दाल चावल, पराठा सब्जी हनी को बनाया था आलू वाला, और उसके बाद में मैंने आफ्टरनून में ही जो है सारे प्रिपेयरिंग करके रख दी थी कि दोपहर में भी मैं दाल चावल खा लूँगी, और रात में नहीं आएगा तो दाल चावल खा लेगा। और जो रोटियाँ सेक के रखी थी ना, वो सब एज इट इज़ खाना पड़ा हुआ है। अब सबको जो है फेंकना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं किया मैंने, आप समझिए। बस हनी ने सुबह चाय बनाई थी, चाय पी थी, और फिर बिस्किट वगैरह खा लिए। मेडिसिन खा के इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही, मैं और हनी तो सोते ही रह गए। अब उठे हैं शाम को, तो अब जो है जो थोड़े बहुत चाय बनाई थी ना, इतनी सी बच गई थी चाय, ये भी ऐसे ही रखी हुई है।
अब इसको भी मैं फेंकूंगी क्योंकि बहुत सुबह की बनी हुई है। चावल मैंने बनाया था, है ना, इतना ये चावल भी फेंकूंगी। ये दाल मैंने बॉईल की थी, इसमें टमाटर भी डाल दिए थे। टमाटर निकाल के बाद में जब दाल में छौंका लगाऊंगी ना, तो लहसुन टमाटर पका करके फिर छौंका लगा दूंगी दाल में। पर ये सब खराब हो चुका है ना। आलू बॉईल करने रखती हूँ बर्तन साफ करके। थोड़े से आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। अपने आलू ले लिए मैंने, अब इनको धो लेती हूँ पहले। दोस्तों आलू में भी रंग लगा हुआ है, देखिए होली खेली इन आलूओं ने भी। हैप्पी होली आलू को। तो मैंने सब्ज़ी जो मुझे कट करनी है वो निकाल ली। अब मैं इसमें निकाल रही हूँ धनिया और इसमें मिर्ची है। आजकल मिर्ची इतनी तीखी आ रही है कि क्या है बताऊँ। तो मैंने 3 मिर्ची निकाली, लेकिन बाद में मैं तीसरी वाली मिर्ची भी आधी कट करूँगी। 2.5 मिर्ची मैंने डाली। अब मैं मिर्ची को धो ले रही हूँ और ये प्याज और टमाटर कट करूँगी। तो ये मैंने इसकी डलिया भी ऊपर ही रख ली। अब अच्छी तरीके से धनिया को धो रही हूँ और धनिया धो करके मैं साथ के साथ में टमाटर भी धो लूँगी और मिर्ची भी मैंने वहाँ धो करके रख दी है। 3 टमाटर निकाले हैं मैंने, फिर जो कम ज़्यादा होगा फिर वो बाद में डाल दूँगी। तो पहले मैं इसको, अभी मैंने जो है ना ये प्याज में छील रही हूँ, तो दोनों प्याज को मैं छील लूँगी। कितना फटाफट काम होता है ब्लॉग में। काश कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होने लगता। अब जो मैं हूँ प्याज को धो ले रही हूँ। अब ये टमाटर भी मैं धो ले रही हूँ और चाकू भी धो लिया क्योंकि थोड़ा गंदा सा हो जाता है ना। अब मैं पहले ये मिर्ची जो है इसको कट करूँगी। तो एक मिर्ची कट कर ली मैंने, अब दूसरी कट कर रही हूँ। और फिर ना ये मुझे ज़्यादा लगी क्योंकि तीखी बहुत है, तो थोड़ी सी मिर्ची मैंने रख दी आधी। यही मैं आपको बता रही हूँ। व्लॉग लंबा हो जाता है ना, इसीलिए मैंने वॉल्यूम कम कर दी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। सब्ज़ी काट रही थी, कट कर रही थी, अभी लग रहा था कि उठ नहीं पाऊँगी, कैसे खाना बनेगा, क्या होगा। एक बार को मूड आया चलो रेडीमेड मंगा लेते हैं बाहर से, लेकिन फिर बना लिया क्योंकि बहुत बाहर का खाया है। इच्छा नहीं होती बाहर का कुछ भी खाने की। ऐसा लगता है भूखे रह लो लेकिन बाहर का कुछ मत खाओ, पर ऐसा हो कैसे सकता है ना। भगवान ने पेट ऐसा बनाया है ना कि जब भूख बहुत तीव्रता पकड़ लेती है ना, जब भूख, तो फिर चाहे बाहर हो चाहे घर, फिर वहाँ से खाना जो है खाना ही पड़ता है। पेट की भूख को शांत करना ही पड़ता है। प्याज टमाटर वाला बनाती है ना मेयोनीज डाल के तो जल्दी बन जाता, पर हनी का मन आलू वाला था तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आलू बॉयल होने में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है। अब मैं सारी सब्जियां बातें करती करती कट करती जा रही हूँ। देखिए मेरा प्याज कट चुका है। अब मैं ये धनिया भी काट रही हूँ। धनिया थोड़ी रखी हो जाती है ना 2 दिन की, तो बड़ी टाइट टाइट सी हो जाती है इसीलिए। और अब तो धनिया मैं बहुत ही कम यूज़ कर पाती क्योंकि यहाँ ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। वो तो बाई चांस की बात है कि आज रखी हुई थी। अब मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। तो मैंने 3 टमाटर लिए थे, लेकिन फिर मुझे ना 2 टमाटर ठीक लगे, तीसरा मुझे ज़्यादा लगा, तो फिर मैंने तीसरा वाला टमाटर उठा के रख दिया। अब मैंने इस मसाले को ढक दिया है। अब मैं इंतज़ार करूँगी आलू के बॉयल होने का। साथ के साथ छिलके वगैरह सब उधर डस्टबिन में डाल दिए और फटाफट से वो बर्तन भी धो के रख दिए मैंने। साथ के साथ काम निपटाते जाओ तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। अब मैं ये सेल्फ भी साफ़ कर दूँगी जो कि मेरी थोड़ी सी गंदी हो गई है। बुखार में प्याज कितनी लगती है ना, पूरा होठ गला ऐसा लगता है सूख रहा है। पानी पी लेती हूँ मैं, इतने से काम में थक गई, प्यास लगाई मुझे। आलू बॉईल हो जाए फिर जो है ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर आलू को मैं पील करूँगी। इंग्लिश बोल दी मैंने। मेरा बड़ा मन करता है दोस्तों इंग्लिश बोलने का, लेकिन ज़्यादा मुझे आती नहीं है। हनी कहता है मम्मी सीख लो, मम्मी सीख लो, पर मैं कोशिश करती हूँ जितने वर्ड बोल पाऊँ उतने बोल पाऊँगी। बहुत कुछ आता था दोस्तों, लेकिन घर गृहस्थी, जल्दी शादी, बच्चे, पूरी जिम्मेदारी सब पता है दोस्तों। अब मुझे ऐसा फील होता है ना कि घर गृहस्थी, बच्चे, सारी जिम्मेदारी ना अकेले कंधे पर संभालते संभालते ना, हस्बैंड तो बाहर कमाते हैं, चलो कमा रहे हैं, है ना, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि उनको भी घर में खुश रखना है, कोई ऐसी बात नहीं बतानी है कि जिससे उनका मूड सब ऑफ हो।
तो मैंने ऐसे मतलब कभी नहीं किया। हाँ, जब लिमिट ओवर हो गई फिर मैंने बोलना शुरू किया, वरना सालों साल निकल गए, कुछ ऐसा था ही नहीं, एकदम बहुत अच्छा घर का माहौल। लेकिन फिर क्या करें, एक औरत जब लिमिट ऊपर हो जाती है तो पता है क्या होता है कि सबका ध्यान रखते रखते ना मुझे ऐसा लगता है कि खुद की ग्रोथ भूल जाती है एक लेडी, कि वो भी ये सब कुछ काम करते हुए भी अपने लिए कुछ कर सकती है। तो वही है, समय निकल गया, अब क्या, पर चलो जब जागो तब सवेरा है। हनी यहाँ पे लेटा हुआ है, आज उसकी भी बेचारे की तबीयत जो है ठीक। देखो मैं किसी बर्फ जैसा आती हूँ, सफेद, कितनी गर्म हूँ देख। हनी को तो अभी भी फीवर है, सच में बड़ा गर्म हो रहा है। अब खाएगा मेडिसिन रात की, मुझे तो थोड़ा very आराम hot है। and I'm suffering from fever. Can you please check my fever? हाँ, है भाई, है। हनी बीमार हो जाता है तो एकदम शांति छा जाती है, क्योंकि हनी चहकता रहता है ना, बार बार ये दे दो वो दे दो, ये कर दो मम्मी, ये खा लो मम्मी, वो पी लो। और जब हनी भी बीमार हो जाता है तो फिर दोनों शांति पड़े रहते हैं। अब फिर भी थोड़ा बोल रहा है, सुबह से तो एकदम ऐसा था कि होश ही नहीं है, कहाँ पड़ा मैं कहाँ पड़े। तबीयत खराब हो ना तो फ्रूट्स वगैरह भी नहीं अच्छे लगते हैं, सेब केले रखे हुए हैं लेकिन मन ही नहीं हो रहा है कि खा लो। थोड़े ज़्यादा ही उबल गए। और देखिए दोस्तों, प्यास मुझे फिर लगाई है, तो पानी एक बार और पीते हैं। हनी पे मांग रहा है, उसको भी दे देंगे। वाटर सप्लाई हो गई है। थायराइड के कारण मेरी ये चीज़ कितनी हो गई ना, एक्सरसाइज करती हूँ मैं लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है ना। वेरी सैड। ये ऐसे हो ना, ऐसे तो अच्छी लगने लगूँ मैं, है ना। तो थायराइड है ना तो बड़ी दिक्कत रहती है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।